Another topic, that is the stomach. What is stomach? We have to learn what stomach. First, what we have done, we have done buccal cavity. Actually, we are learning the parts of the alimentary canal. First, we started buccal cavity. That is a mouth that is having the salivary glands. उसमें क्या होता है, saliva हो. उसके बाद हमने पढ़ा esophagus, जिसको हम फूड पाई भी बोलते हैं. उससे क्या होता है, उसका जो मेन फंक्शन है, तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स. वो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है. तो उसके बाद हमें आ रहा क्या आता है, स्टमक आता है. तो स्टमक की बात पहले हम करेंगे. तो पहले आता है बकल कैविटी, फिर आता है ईसोफैगस. तो ईसोफैगस के बाद आता है स्टमक, जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है और वाइडेस्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कनाल का है, ना कि एसेसरी ऑर्गन्स का. जो स्टमक होता है ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है. इसका जो मेन मकसद होता है डाइजेशन फूड को करने में, तो ये किससे वो डाइजेशन करता है, एंजाइम से करता है, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो या एसिड्स होते हैं इसमें, जिनको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, जैसे HCl, एज यू ऑल नो. जब मिक्स होते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारा फूड ईसोफेगस से आके डाउनवर्ड्स आता है, तो उसको क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है. तो डाइजेशन के बाद हमारा फूड कहाँ की ओर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर. यहाँ पे अगर मैंने आपको ना दिखाया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो स्टोमक को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. पहला देखो, ईसोफेगस के बाद क्या आता है, फंडस आता है, जो जे शेप्ड ऑर्गन है. फंडस किसका पार्ट है, स्टमक का पार्ट है. उसके बाद आता है बॉडी, जिसको बोलते हैं कार्डियक बॉडी बी, या जिसको बोलते हैं बॉडी बी. तो बॉडी के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पाइल्यूरिक रीजन आता है. क्या आता है, पाइलियोरिक रीजन. सो अब हमने क्या पढ़ा, पहले ही आपको पता है कि जो स्टमक है वो जे शेप्ड ऑर्गन है. किसमें मदद करता है, फूड डाइजेशन में. किसकी वजह से, लेकिन एंजाइम्स की वजह से, डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से, जो मिक्सअप करते हैं और वो फूड को क्या करते हैं, बहुत सॉफ्टन बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. तो जो माउथ से ही हमारे फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है. तो और जो हमारा स्टमक है ये डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, फंडस, कार्डियक बॉडी एंड पाइलियोरिक रीजन्स. तो जो स्टोमक जो होता है ये मस्क्यूलर होता है, हॉलो ऑर्गन होता है. किसमें, GIT में. आया समझ में. और बाकी एनिमल्स में भी होता है. जो ये होता है, ये स्टोमक किस में इन्वॉल्व होता है, गैस्ट्रिक फेज ऑफ डाइजेशन में, फॉलोइंग च्यूइंग. आया सब जो मैंने बोला अभी, जो हमारा केमिकल ब्रेक डाउन वो किसकी वजह से होता है, एंजाइम्स और हाइल्यूरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है. तो जो स्टमक है ये क्या है, अब ऑर्गन है, इसको रिक्वायर होती है सप्लाई ऑफ ब्लड. यस, जो ये वो एरिया है जो हाईली मोबाइल होता है और डिस्टेंसिबल होता है. आया समझ में. तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं 5 टाइप्स के अलग अलग सेल्स होते हैं. आया समझ में. तो जो ये है ना, ये सबसे लार्ज मस्क्यूलर है, हॉलो ऑर्गन है. इसका जो एक कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी, ये फूड को होल्ड करता है. आया समझ में. इसलिए इसको कितने रीजन्स है, 4 रीजन्स है. जो उसका कार्डिया होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, ईसोफेगस से. आया समझ, जहाँ से फूड आता है. अगर कोई आपको बोलेगा स्टमक का कौन सा पार्ट ईसोफेगस से कनेक्ट है, वो है कार्डिया. तो जहाँ से फूड एंटर स्टमक में आ जाता है. तो आया समझ में. जो अब उसमें जो है ना, फंडस प्लस कार्ड, ये क्या होता है, डोम शेप्ड सुपीरियर पोर्शन किसका होता है, स्टमक का. तो जो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ स्टमक का है वो कौन है, अब फंडस, या जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं. तो उसके बाद जो हमारा होता है पाइल्यूरस, जो किसके साथ फिर लास्ट में कनेक्ट होता है, ड्यूडेनम के. पॉइंट टू बी नोटेड, ईसोफेगस किस पार्ट ऑफ द स्टोमक से कनेक्ट होता है, फंडस से. और जो पाइलूरस होता है वो किसके साथ होता है, ड्यूडेनम. दैट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन या अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन. जो हमारा स्टोमक है वो कहाँ पे लोकेट होता है, लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, सेंट्रली इन द अपर एरिया ऑफ द एब्डोमन. आया समझ में. तो जो मैस्टिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, डाइजेशन. वो लेकिन कहाँ पे बिगिन होती है, स्टमक में होती है. आया समझ में. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके. हेलो एवरी
अब हमें क्या पढ़ना है, गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में पढ़ना है, जो उनका कंपोजिशन क्या है। जैसे पहला ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच वी आल्सो कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं HCl। ये इनका जो मेन फंक्शन, ये जो भी हम फूड स्टफ्स खाते हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्टिव एजेंट होता है तो वो उसको क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल्स बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है। और क्या है, ये कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन को। और दूसरा एंजाइम जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो है पेप्सिन। जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं उनका डाइजेशन कहाँ पे होता है, जब हमने परसों ही बोला बाइकल कैविटी में हमारी प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं स्टार्ट होता है, तो उसका डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। वहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। और तीसरा होता है एक कोटिंग होती है, एक लिब्रिकेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। जो इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये बचाता है हमारे स्टोमक की वॉल को। किससे बचाता है, HCl की डैमेज से। क्योंकि HCl क्या होता है, बहुत ही एसिड होता है। तो इसमें जो एसिड, उस एसिड की वजह से स्टोमक की वॉल डैमेज हो सकती है। लेकिन एक प्रोटेक्टिव कोटिंग है म्यूकस, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस किसको प्रोटेक्ट करता है, स्टोमक की वॉल को। लेकिन किसको करता है, किससे कराता है, HCl से। तो कभी कभार हम जो फास्ट फूड्स ले लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उससे इम्बैलेंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और म्यूकस बहुत कम होता है। उसकी वजह से स्टोमक की वॉल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से हमें क्या आ जाते हैं, हमें हाइपर एसिडिटी होती है स्टमक में। तो हमें फील करते हैं, स्टमक एच करते हैं और वी आर फीलिंग वेरी नोशिया टाइप। तो उसके बाद जो ये तीनों जूसेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे डाइजेशन में। जब फूड की यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन के बाद उनको कहाँ जाना होता है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लेकिन उससे पहले उनको 2 ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से ग्लैंड्स, फर्स्ट इज़ लिवर एंड अनदर इज़ पैनक्रियाज। तो उनको इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो लिवर होता है वो क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। लेकिन वो बाइल जूस वो कहाँ पे रखता है, बाइल डक्ट में। लेकिन क्या, कहाँ पे, गॉल ब्लेडर में। तो वो उसको क्या बोलता है, लिवर उसको बोलता है खाने को, नहीं नहीं अभी आप ड्यूडेनम में मत जाओ, आपको पहले बाइल जूस की ज़रूरत है। तो वो बाइल जूस क्या करता है, वो फूड को बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। और क्या करता है, जो भी फैट्स होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है। तो उसके, और जो पैनक्रियाज होता है वो क्या सिक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक जूस। वो उन पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेस होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प। लाइपेस क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। और जो पैनक्रियाटिक अमाइलेस होता है वो डाइजेशन करता है किनकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लिवर या पैनक्रियाज जो है, ये दोनों क्या करते हैं, ये भी फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं। तो उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में।